स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आइए हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में जैसे हमारे पास कोई सेट दे रखा है, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 और 2। नेक्स्ट सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 3 और 4। तो हम क्या करते थे, पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए ये हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट, दूसरा हमारे पास 3 और 4, इस तरीके से होता था। हम इन सभी में रिलेशन निकालते थे। तो रिलेशन 1 का 3 के साथ हो सकता था, 3 का 4 के साथ हो सकता है। यानी कि रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, रिलेशन निकालने के लिए कौन कौन से सेट हमारे पॉसिबल बन सकते हैं। तो वो बन सकता है 1 2 के साथ, सॉरी 1 क्या है 3 के साथ बन सकता है। पहले 1 3 के साथ बन जाएगा, 1 4 के साथ बन सकता है, 2 3 के साथ बन सकता है, 2 4 के साथ बन सकता है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट करके यानी ए क्रॉस बी करके हम एलिमेंट्स निकालते थे। ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, ए क्रॉस बी निकालते थे। अब तो रिलेशन का मतलब ये होता था कि जो रिलेशन है वो सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का। यानी कि जो हमारे पास रिलेशन निकल के आए वो इसी रिलेशन के सेट के अंदर से निकल के आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 और 4 हो गया, फॉर एग्जांपल 2 और 3 हो गया। इस तरीके से जो भी एलिमेंट्स हमारे मिल रहे हैं या फिर जो भी हमारे सेट मिल रहे हैं वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट के अंदर से बिलोंग करना चाहिए, जितने हमारे पॉसिबल सेट बन सके हैं। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। आइए हम फंक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन को क्या होता है, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड। यानी इसके कहने का मतलब है, जैसे अगर आपने x एंड y इस तरीके से फंक्शन देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको बोलते हैं रेंज, रेंज बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, इसमें डोमेन और रेंज है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर ये कोई एलिमेंट है तो उसका जो है डोमेन वाला पार्ट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ये हमारा डोमेन है, यानी डोमेन वाला पार्ट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसे कोई भी रिलेशन उठा लिया तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जैसे 1 2 का सेट बना सकते हैं, 3 4 का बना सकते हैं, 5 7 का बना सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो डोमेन वाला पार्ट है रिपीट नहीं हो रहा, नए एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। अगर हमने फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलेशन बना लिया जैसे कि 1 2 के साथ, 1 3 के साथ और 2 4 के साथ या फिर 2 3 के साथ, इस तरीके से हमने सेट बना लिए। तो ये जो 1 है 1 किससे रिश्ता रख रहा है, 2 से भी 3 से भी। अगर 2 को देखेंगे तो ये 4 से भी और 3 से। यानी ये क्या है, डोमेन वाला पार्ट रिपीटेड हो रहा है। तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं दिस रिलेशन आर नॉट फंक्शन, दिस रिलेशन आर नॉट फंक्शन। यानी कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। फंक्शन का मतलब ये होता है कि डोमेन वाला पार्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक भी वैल्यू रिपीट कर गई तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। हम मिलते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो हमारे पास पहला है वन वन, या फिर हम इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। दूसरा है मेनी वन फंक्शन। तो पहले हम इन दोनों पे बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, अगर सपोज एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हम कोई सेट है, सेट के अंदर ए बी सी डी इस तरीके से एलिमेंट दे रखे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन। या फिर प्री इमेज इसको बोल सकते हैं, प्री इमेज। अगले सेट के अंदर जो है एलिमेंट्स हमको दे रखे हैं नंबर्स 1 2 3 4 5। यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन। यानी कि इसको हम रेंज भी बोलते हैं या फिर इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज या फिर इमेज बोलेंगे। पहले हम बात करते हैं कि डोमेन अगर हमको एग्जांपल में इजीली तरीके से पूछ दे तो डोमेन हम कैसे लिखेंगे, आसानी से समझेंगे। डोमेन का मतलब ए बी सी और डी इस तरीके से एलिमेंट दे रखा है। बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या है, 1 2 3 4 और 5 है। अब बात करें रेंज या फिर इमेज की, तो रेंज में क्या क्या दे रखा है, रेंज। रेंज के अंदर तो पहले इसको समझते हैं, रेंज कैसे समझेंगे। तो जो ए है
वन का मतलब एक, वन का मतलब एक, यानी कि इसकी एक ही इमेज बने, यानी कि ये जो हमारा कोडोमेन दे रखा है इसका प्री इमेज बनेगा, इस एलिमेंट का जो इमेज बने वो एक ही बने, यानी सी का एक, डी का एक, इस तरीके से इमेज बने। तो यानी कि एक दो तीन चार, चार ही इमेजेस इसके बने, तो इसी को हम बोलेंगे रेंज, यानी कि 1 2 3 और 4, इस तरीके से ये हमारे रेंज हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इंजेक्टिव या फिर वन वन एलिमेंट है, तो इसका जो एलिमेंट है, इसका जो इमेज बनेगा या फिर इस इमेज का जो प्री इमेज बनेगा वो बनेगा एक ही बनना चाहिए, यानी A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ, ऐसा अपना सोचिए बिल्कुल सीधा सीधा ही इमेज बनेगा। हम टेढ़ा भी इसको बना सकते हैं, यानी कि ABCD इस तरीके से है, और उसके बाद 1 2 3 4 और 5 है। आप A1 का मतलब कि इसका जो प्री इमेज है, इमेज कैसे बना सकते हैं, 3 के साथ, B को 1 के साथ, यानी इस C का एलिमेंट 4 के साथ बन सकता है, इस तरीके से हमारा बन गया। D का हमने 2 के साथ बना दिया। तो 5 ये क्या है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यानी कि ज्यादा एलिमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये 1 1 के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें मेनी डोमेन की, तो मेनी डोमेन को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये हमारा मेनी डोमेन है, हम इसको अब समझते हैं। तो मेरी अब आई होप कि आपने वन वन एलिमेंट समझ गए। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं। वन वन एलिमेंट में हमने कोई सेट ले लिए A B C और D, 1 से लेके 5 तक डिजिट्स ले लिए। वन वन एलिमेंट का मतलब इसका जो एलिमेंट है उसका जो इमेज बनेगा वो एक ही बनेगा, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसका जो इमेज बनेगा वो एक बनेगा, या फिर इस इमेज का जो प्री इमेज बनेगा वो भी एक ही बनना चाहिए। तो ये जो A है तो A1 के साथ या फिर A किसी की एलिमेंट के साथ जा सकता है, A5 के साथ आप भेज सकते हैं, A4 के साथ भेज सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी तरीके से बना सकते हैं, बट क्या हो एक ही एलिमेंट बने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बच रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा वन वन इंजेक्टिव को फुलफिल करता है उसकी क्राइटेरिया। अगर कोई पूछे कि इसके अंदर डोमेन कितने हैं, तो A B C और D है। रेंज की बात करें तो A B C D 4 ही एलिमेंट, यानी 4 ही हमारा रेंज है। कोडोमेन की बात करें तो जितने एलिमेंट्स रहेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अब हम बात करें मेनी वन फंक्शन के बारे में, जैसे हमारे पास A B C और D इस तरीके से है, जो इसका कोडोमेन बनेगा वो है 1 2 3 4 और 5 है, यानी कि जो हमारा प्री इमेज है उसको लेके अगर हमने एक ही इमेज बनाया, यानी कि B और C का जो हमारा प्री मतलब इमेज बन रहा है, B और C हमारा क्या है, प्री इमेज है, जो इसका इमेज बन रहा है वो केवल 2 ही बन रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेनी, ये हो जाएगा हमारा मेनी, ये क्या हो जाएगा, वन फंक्शन, यानी कि ये मेनी है, यानी कि 2 से निकल के एक ही को बना रहा है इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ये गलत हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये जो हमारा B और C है वो जी ये हमारा प्री इमेज है वो एक ही इमेज को फॉर्म कर रहा है जो कि 2 है, या फिर किसी और को भी फॉर्म करा सकते हैं आप। A को 1 के साथ करा दिया, D बचा है तो D को हमने 3 के साथ करा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ऑन टू सरजेक्टिव के बारे में, तो हम यही भी इसको समझ ले रहे हैं ऑन टू क्या होता है। तो ऑन टू को समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि जो हमारे एलिमेंट्स बने, जो हमारे प्री इमेज के बने वो इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल A B C और D है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा डोमेन या फिर प्री इमेज है, जो इसका कोडोमेन बनेगा वो 1 2 3 और 4 ही रहेगा। इससे अगर एक भी ज्यादा एलिमेंट हुआ तो वो किसकी क्राइटेरिया में आ जाएगा, 1 1 इंजेक्टिव के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो ये बनेगा ये A1 के साथ, AB के साथ, AC3 के साथ, D4 के साथ, या फिर आप क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसे A B C और D है, देन उसके बाद 1 2 3 और 4 है, तो हम क्या करेंगे, A को 1 के साथ भेज देंगे, B को हम 3 के साथ भेजेंगे, C को 4 के साथ, D को 2 के साथ भेज सकते हैं, यानी कि जो इसका प्री इमेज का जो इमेज बनेगा वो किसी के साथ भी बन जाएगा, लेकिन जो इसके कोडोमेन में एलिमेंट होंगे वो प्री इमेज के यानी कि डोमेन के इमेज के बराबर ही होने चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा
तो वो किस क्राइटेरिया में आ जाएगा, वो 1 इंजेक्टिव के फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्या है, 1 बाइजेक्टिव होने के लिए दो चीज जरूरी है, वो एलिमेंट या फिर वो सेट हमारा 1 हो या फिर ऑन टू हो, तो हम उसी को बाइजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं, जो हमारा सेट 1 के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे या 1 के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे और ऑन टू के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। एक बार हम सभी को फिर से रिकॉल करते हैं। पहला हमारे पास था 1 इंजेक्टिव, तो 1 इंजेक्टिव का मतलब जो हमारे पास डोमेन में प्री इमेजेस रहेंगे, उसके अलावा जो हमारे पास को डोमेन में इमेजेस रहेंगे या फिर को डोमेन में जो हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे प्री इमेजेस से ज्यादा रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 की क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। यानी एक एलिमेंट एक ही के साथ जाएगा, अगर एलिमेंट के अंदर ज्यादा भी एलिमेंट्स रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीजें आप क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप चीजें आसानी तरीके से सीख जाएंगे। मेनी के लिए क्या होता है कि ये जो है, जो हमारा प्री इमेजेस है, वो इमेज को मतलब कि प्री इमेजेस मेनी इमेजेस हो गया, यानी जैसे ये हमारे पास बी और सी है, वो क्या है, मेनी इमेजेस है, तो वो एक ही इमेज के साथ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मेनी इमेजेस। यानी फॉर एग्जांपल जैसे ए और सी है, तो ये एक ही क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, यानी 3 है। तो यानी कहने का मतलब ये ए है वो 3 के साथ भी है, सी भी 3 के साथ भी है, यानी कि ये जो हमारा है प्री इमेजेस है, ये क्या है, मेनी है, मेनी, और ये क्या है, 1 है, यानी ये केवल 3 ही है ना। तो 3 किसको किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए को भी और सी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो ऑन टू सब्जेक्टिव है, ऑन टू के लिए क्या है, जितने हमारे पास प्री इमेजेस हैं उतने हमारे पास इमेजेस भी होने चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में जितने हमारे पास एलिमेंट है उसके पर्सपेक्टिव में जो भी हमारे पास सामने वाला एलिमेंट है दोनों हमारे सेम होने चाहिए। यानी अगर 4 एलिमेंट है तो ये भी 4 एलिमेंट होने चाहिए, अगर 6 है तो 6 ही सामने वाले को होने चाहिए। आप किसी को किसी के साथ भी भेज सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट क्या है, लास्ट के लिए बाइजेक्टिव होना तभी पॉसिबल है जब हमारा ऑन 1 या फिर ऑन टू ये दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, तभी हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1.2 का समझ में आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।